क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। आइए समझते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ये रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अब समझेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर को क्यू से क्यों डिनोट किया जाता है? आ तो रहा है ये आर से, लेकिन क्यू से डिनोट क्यों हो रहा है? क्योंकि रेशनल नंबर क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, और क्वेश्चन क्यू से आते हैं, इसलिए इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। रेशनल नंबर समझिए क्या होता है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। व्हाट हैपेंड इफ क्यू इज इक्वल टू जीरो? अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? सपोज 1/2 इज अ रेशनल नंबर एंड 1/2 इक्वल पी अपॉन क्यू। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, पी इक्वल 1 है, क्यू इक्वल 2 है। अब मान लिए कोई नंबर है उसके अपॉन में जीरो लिखा है, तो p इक्वल 2 है लेकिन q इक्वल 0 हो गया। अब जब q 0 होगा तो 2/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? एनी नंबर अपॉन जीरो, मतलब कोई भी नंबर और अपॉन में अगर जीरो लिखा हुआ है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रिक्टली माना किया गया है कि जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर के केस में वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। आ गई बात समझ में? रेशनल नंबर के केस में क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो रहा है, अपॉन में जीरो आ रहा है, तो वो उस पूरे नंबर को नॉट डिफाइंड कर देगा। इसलिए रेशनल नंबर्स बी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए आगे, रेशनल नंबर्स आर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। रिपीट मतलब रिपीट होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया 1.4444 एंड सो ऑन, ही चलता जा रहा है। तो ये देखिए 4 जो है रिपीटिंग है, 4 जो है रिपीटिंग है और ये चलता जा रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये रुका नहीं, ये चलता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये एक रेशनल नंबर है, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1.4 और 4 के ऊपर बार लगा सकते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे कि ये रेशनल नंबर, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करो। जब इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करते थे तो ये हो जाता था। इस वजह से क्या है ये रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। रेशनल नंबर्स नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होंगे और टर्मिनेट रुक भी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 7 9 6 2। देखिए कोई भी नंबर जो है एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और लेकिन टर्मिनेट हो गया। और 1.789675412 ये भी एक कोई भी जो नंबर है एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है और लेकिन ये टर्मिनेट हो गया। तो रेशनल नंबर्स नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग भी होंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। होल नंबर्स डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, और ये ध्यान से समझिए, नॉलेज वाली बात है ये। जेड से क्यों डिनोट करते हैं? इंटीजर आ तो आई से रहा है, ठीक है ना, लेकिन जेड से क्यों डिनोट कर रहे हैं? क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में इंटीजर्स को जेलन बोला जाता है और जेलन जेड से लिखा जाता है, ठीक है ना। इस वजह से इसको जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इंटीजर्स होते क्या है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के नंबर्स। इसमें डेसिमल वाले नंबर नहीं आएंगे, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होंगे? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के नंबर। इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाएंगी और जीरो भी एक इंटीजर है। सिर्फ क्या नहीं आएगा इसमें? डेसिमल वाले नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। अब आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, हैविंग फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 और वो खुद हो। आई बस में आप देख सकते हैं, जैसे 2 का फैक्टर 1 और 2 है, 3 का फैक्टर 3 और 1 है, 5 का फैक्टर 5 और 1 है, ठीक है ना। तो इस तरह से ही प्राइम नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। और एक ये ध्यान से समझिए, सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सब उसके बाद
ऑड प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। 2 से स्टार्ट होता है और 2 ही इवन प्राइम नंबर होता है। 1 यूनिक नंबर होता है, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंपोजिट नंबर कैपिटल C से डिनोट होता है। क्या होते हैं? 4, 6, 8, 10, मतलब कौन से नंबर हैविंग 3 और मोर फैक्टर, जिनके कम से कम 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, जिनके कम से कम 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो। 4 का फैक्टर देखिए 2 भी है, 4 खुद भी है और 4 का फैक्टर 1 भी है। 6 को देखिए 2 3 6, 2 भी है, 3 भी है, 6 खुद भी है और 1 भी है। तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ये क्यों समझाया गया? ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, क्योंकि ये सब रेशनल नंबर ही होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, दे आर ऑल रेशनल नंबर्स। क्यों? देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो या इंटीजर्स हो। मान लिए मैंने एक होल नंबर ले लिया 5। अब क्या 5 रेशनल नंबर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूँ। 5 को मैं लिख सकता हूँ 5/1, तो वो P/Q की फॉर्म में आ गया। P = 5 हो जाएगा, Q = 1 आ जाएगा। सिर्फ ये तो बोलेगा ये रेशनल नंबर के केस में कि वो Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो सकता है। तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो वो रेशनल नंबर बन गया। ऐसी प्राइम नंबर ले लीजिए, मान लिए 11 लिया हमने, 11 को हम 11/1 लिख सकते हैं, तो ये भी P/Q की फॉर्म में आया। तो ये सब जो है एक तरह से रेशनल नंबर के पार्ट हैं। तो रियल नंबर 2 नंबर से मिलकर बनता है, रेशनल प्लस इरेशनल। अब रेशनल के ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है ना, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे आ गए। इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ना तो वो टर्मिनेट होंगे, ना तो रुकेंगे, और ना ही रिपीट होंगे। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल 1.234794512 कोई भी नंबर देखिए एक रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार ना तो वो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हुआ, ही चलता जा रहा है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अब दूसरा इरेशनल नंबर जैसे √2 की वैल्यू जो होगी 1.414268719 आप निकालेंगे। √2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में आएगा और चलता जाएगा। तो ऐसे नंबर जो पूरी तरह रूट से बाहर नहीं आते हैं, ऐसे नंबर जो पूरी तरह रूट से बाहर नहीं आ सकते, तो वो भी क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। आ गई बात समझ में? जैसे √3, √5, √4 2 हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा। √7, √8, ठीक है ना, √8 पूरी तरह रूट से बाहर नहीं आएगा, वो 2√2 होगा, √2 अंदर रह गया, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर्स बेसिकली कौन से नंबर होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। पाई, अब देखिए पाई की वैल्यू 3.14627942 इसी तरीके से होती है, ठीक है। पाई आता कहां से? जब 22 को 7 डिवाइड करेगा तो ये नंबर आएगा। अब एक लॉजिक समझिए, 22/7 यानी P/Q की फॉर्म में है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, लेकिन फिर भी हम पाई को क्या बोल रहे हैं? इरेशनल नंबर बोल रहे हैं। देखिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 21 प्लेस के बाद जो है ये रिपीट होगा। 121 प्लेस के बाद, मतलब 21 डिजिट के बाद दोबारा 1 रिपीट होगा, तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, बहुत बड़ी रेंज हो गई, इस वजह से हम इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, पाई को भी। आ गई बस सही में? तो अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, बहुत सिंपल है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्या बोला है उसने? जैसे 12 है, 12 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 12 के फैक्टर 2 है, 3 है, 2 to the 4, 4 3 the 12, राइट। अब इसके जो फैक्टर्स हैं ये प्राइम फैक्टर्स आए। देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 2 भी एक प्राइम नंबर है। 56 ले लिया तो इसका आए 2 into 2 into 2 into 7, है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी प्राइम नंबर्स आए। किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो उसके लिए यूनिक होते हैं। अब 56 जो इन्हीं फैक्टर से मिलकर बनेगा, कोई और फैक्टर से मिलकर नहीं बन सकता है। जब हम उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो 56 के यही आएंगे। अब इनका ऑर्डर आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई मैटर नहीं करता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आ गई बात सही में? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अब एक टॉपिक और है, ये फॉर्मूला है। मान लिए लेट A and B 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं।
तो एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए एंड टू बी। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, मतलब ए और बी कोई भी नॉन नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कोई भी, उनके जब हम मल्टीप्लाई करें और फिर उन दोनों का एचसीएफ निकालो और उनका एलसीएम निकालो, फिर उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट और उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये यूज होगा जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।